नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। सरकारी स्कूलों में जल्द ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती 2025 के माध्यम से शिक्षा विभाग को कुल 9,759 नए शिक्षक मिलेंगे। इसमें सामान्य शिक्षा विभाग में लेवल 1 के 7,000 शिक्षक तथा संस्कृत शिक्षा विभाग के 2,759 शिक्षक शामिल हैं। संस्कृत शिक्षा में लेवल 1 के 636 और लेवल 2 के 2123 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चयन बोर्ड द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया जा चुका है। अब अगला चरण दस्तावेज सत्यापन का है, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि यदि चयन बोर्ड से समय पर अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो जाती है तो जुलाई 15 तक दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यदि भर्ती प्रक्रिया किसी कानूनी विवाद या न्यायालयीय अड़चन में नहीं फंसती है तो अगस्त सितंबर 2026 तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर सरकारी स्कूलों में पदस्थापित किया जा सकता है। इससे प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 13 सितंबर को प्रस्तावित पीटीआई भर्ती परीक्षा का आयोजन तय समय पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 1,179 पदों पर आयोजित होने वाली इस भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के मेजर जनरल आलोक राज ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि भर्ती की अभ्यर्थना से संबंधित कुछ बिंदुओं पर विभाग से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। आवश्यक स्पष्टता मिलने के बाद बोर्ड भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। ऐसे में 13 सितंबर 2026 को प्रस्तावित पीटीआई भर्ती परीक्षा का आयोजन होना मुश्किल माना जा रहा है और परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में अब जल्द ही भर्ती का नया शेड्यूल जारी होने की संभावना है। हालांकि बोर्ड से जुड़े हुए अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि साल 2022 में हुई पीटीआई भर्ती की जांच पूरी होने के बाद भी नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए। ऐसे में इन युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए भी इस पर फैसला लिए जाने की बात सामने आ रही है। शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 2 में संशोधित परिणाम जारी होने के बाद करीब 1300 से ज्यादा पदों पर परिणाम बदला गया था। संशोधित परिणाम के बाद योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए तो वहीं पहले से लगे शिक्षकों को कोर्ट ने बाहर नहीं करने के आदेश देकर राहत दी थी, लेकिन राहत के बाद भी इन शिक्षकों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रोबेशन पीरियड 9 महीने पहले पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक भी इन शिक्षकों का स्थायीकरण नहीं हो पाया। इन शिक्षकों के स्थायीकरण की फाइल अभी भी टेबलों पर ही चक्कर काट रही है। शिक्षकों का कहना है कि निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर द्वारा छाया पदों के सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है, लेकिन अंतिम मंजूरी लंबित है। इससे प्रभावित शिक्षकों को नियमित वेतनमान और अन्य सेवा लाभ नहीं मिल पा रहे। महासंघ के सरकार से शीघ्र स्वीकृति देकर शिक्षकों का स्थायीकरण सुनिश्चित करने की मांग की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पशुपालन विभाग में 1100 पदों पर आयोजित पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2025 का परिणाम कई मायनों में चौंकाने वाला रहा। 5400 ग्रेड पे वाली इस भर्ती में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 64.77 अंक रही, जबकि एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी सहित 5 श्रेणियों में कट ऑफ माइनस अंकों तक पहुंच गई। एमबीसी वर्ग में सबसे कम माइनस 11.74 अंक, ईडब्ल्यूएस में माइनस 9.73, ओबीसी में माइनस 7.05, एससी में माइनस 5.03 और एसटी में माइनस 3.02 अंक कट ऑफ दर्ज की गई। आयोग ने दस्तावेज सत्यापन के लिए 2165 अभ्यर्थियों की विचारित सूची जारी की है। वहीं ओएमआर नियमों का पालन नहीं करने पर 22 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के चलते 391 अभ्यर्थियों का परिणाम सीलबंद कवर में रखा गया है। चयनित अभ्यर्थियों को 23 से 29 जून तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। भर्ती में साक्षात्कार नहीं होंगे, केवल दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत साल 2025 में आयोजित करीब 14,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया के बीच अभ्यर्थियों ने बड़ी मांग उठाई है। उनका कहना है कि सीएचओ, स्टाफ नर्स, नर्स ग्रेड 2 और नर्सिंग ट्यूटर जैसे 4 प्रमुख कैडरों में लगभग 8,000 पदों पर भर्ती हुई है, लेकिन समान शैक्षणिक योग्यता होने के कारण हजारों अभ्यर्थियों का चयन एक से अधिक पदों पर हुआ है। ऐसे में ज्वाइनिंग के बाद करीब 2500 से अधिक पद रिक्त होने की आशंका है। अभ्यर्थियों ने एनएचएम और आरएजेएमईएस मुख्यालय पहुंचकर ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद नॉन ज्वाइनिंग चयन सूची जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि साल 2022 में भर्ती में भी करीब 1300 पद खाली रह गए क्योंकि अतिरिक्त सूची जारी नहीं की गई थी। वहीं सीएचओ भर्ती के अभ्यर्थियों ने पीएच, स्पोर्ट्स और दिव्यांग वर्ग की प्रोविजनल सूची जल्द जारी करने की मांग की है। तो वहीं आरएजेएमईएस अधिकारियों ने ज्वाइनिंग प्रक्रिया
पूरी होने के बाद नॉन ज्वाइनिंग सूची जारी करने का आश्वासन दिया है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।